नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीत यादव और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूं CSSL और ग्रुप डी, हाई कोर्ट, NTPC, RRB में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो मांसपेशियों में कौन सा अमल के इकट्ठा होने से थकावट महसूस होती है हमें। तो वो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने से हमारी मांसपेशियों में तो हमें थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गोनोलॉजी। ऑर्गोनोलॉजी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो जो दांत है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। डेटाइन। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो वो पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो एक जंतु है, जानवर है, उसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट, कैंचुए की कितनी आँख होती है। तो कैंचुए की कितनी आँख होती है। तो उनके एक भी आँख नहीं होती। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है या कौन सी विटामिन का स्रोत है गाजर। तो विटामिन ए का। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो रक्त में तो लोहा धातु पाई जाती है। किन वन का उदाहरण है। किन वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। किन वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पनीर। तो इसका सही आंसर होगा पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। तो उड़ने वाली छिपकली का क्या नाम है और उड़ने वाली छिपकली कौन सी है। तो वो है डैरको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कोबरा है, किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। वो है व्हेल शार्क। नेक्स्ट, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। जो दाल है उसमें वो किसका एक अच्छा स्रोत होती है। तो प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। तो देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। वो डाइसिपिटल के कारण देसी घी से सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में सबसे किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो वो लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। JL बेयर ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। मीथेन। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो वो एल्युमिनियम है। ठीक है। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। तो मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं।
किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एथिपीलियम ऊतक। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता को। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो कौन था? डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। करेक्ट आंसर इज बाघ। नेक्स्ट, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है क्या? ऊर्जा। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो किरण दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कार कौन है? तो सोल्स। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कार कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम। नेक्स्ट, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मैगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी पूर्ण प्राप्त होता है तो वो जड़ों से। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।